Let's study with education only. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन मेरिन के इस चैनल पर, जहां पर हम पॉलिटी का अपना कोर्स चला रहे हैं, जहां पर हर टॉपिक हम करेंगे क्लियर, क्रिस्प और एग्ज़ाम ओरिएंटेशन से। फिर चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस, हर एग्ज़ाम्स की में ये बेसिक्स आते ही हैं। तो अभी तक हम कुछ सब्जेक्ट टॉपिक्स ऑलरेडी देख चुके हैं एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद प्रीएम्बल। प्रीएम्बल होता क्या है? इट इज़ बेसिकली इंडेक्स, कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स होता है। ठीक है, हमने प्रीएम्बल वाला टॉपिक कहाँ से लिया है? वी हैव टेकन द प्रीएम्बल टॉपिक फ्रॉम यूएस से। और उसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी किसने इसको रखा था, तो इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने दिए थे, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं? इट इज़ गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी जस्ट अ सेकेंड, जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमेटी पे उन्होंने बताया था कि हमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेसिस पे प्रीएम्बल को अडॉप्ट करना चाहिए, और उसी बेसिस पे हमने अडॉप्ट किया भी है। उसके अलावा प्रीएम्बल को क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल को फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रीएम्बल को ही बोलते हैं। तो आइए देखते हैं प्रीएम्बल में एक्चुअली है क्या। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into किस में? Sovereign, socialist, secular, democratic, republic and to secure all its citizens। अब ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली थे। कुछ वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू भी ऐड किए गए हैं, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। उसके अलावा आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि सॉवरेन मतलब है क्या, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इन सब का मतलब क्या है। तो इन्हें भी अभी मैं आपको समझाऊंगी, सो जस्ट स्टे ट्यून। जस्टिस किस किस तरीके की होती है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये तीनों वर्ड्स आप एज इट इज़ याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं कि प्रीएम्बल में जो जस्टिस है वो किस किस टाइप की है या किस टाइप की नहीं है। तो ये तीनों ही वर्ड्स आपको ध्यान रहने चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसी तरीके से लिबर्टी भी 5 तरीके की होती है। 1 इज़ थॉट, 2nd इज़ एक्सप्रेशन, 3rd इज़ बिलीफ, 4th इज़ फेथ एंड 5th इज़ वर्शिप। देन इक्वालिटी, स्टेटस की एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। देन फ्रेटर्निटी, इट एश्योर्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये दोनों ही वर्ड्स आप एज इट इज़ याद रखेंगे, क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? देन इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26th डे ऑफ नवंबर 1949, कौन सी डेट प्रीएम्बल में मेंशन है ये ध्यान रखेंगे, 26th डे ऑफ नवंबर 1949। यहाँ पे हमने अडॉप्ट किया है और इनेक्ट किया है और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। और अगर हम इन्फोर्समेंट की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब हुआ था, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब इन्फोर्स किया है, ठीक है? सो दिस इज़ बेसिकली प्रीएम्बल हमारा जो भी है। और अब इसके अंदर जो ये वर्ड्स हैं, जैसे कि ये सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इनका मतलब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ ताकि आपको इजी रहे, कनेक्ट कर पाएँ आप इन वर्ड्स के साथ। तो सबसे पहले अगर हम सॉवरन वर्ड की बात करें, इफ़ वी विल टॉक अबाउट सॉवरन, सॉवरनिटी क्या होती है? इट इज़ बेसिकली सुप्रीम पावर टू मेक डिसीजंस, कि हमें कोई भी डिसीजन लेना है उसकी सुप्रीम पावर किसके पास है, वो जो है वो सॉवरनिटी को बताता है। तो सॉवरनिटी टू सुप्रीम पावर टू मेक डिसीजंस किसी भी मैटर पे, इंटरनल मैटर हो गया, एक्सटर्नल मैटर हो गया, व्हेन इट लाइज विद इन द पीपल, इट लाइज विद इन द पीपल, ठीक है? तो तभी तो हमारा जो हमारी जो मेन बॉडीज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, दे ऑल आर इलेक्टेड, मे नॉट बी डायरेक्टली बट
समहाउ लोगों की वोट्स के थ्रू ही उनको इलेक्ट किया जाता है एंड देन दे टेक डिसीजंस ऑन आवर बिहाफ. देन द सेकेंड वर्ड इज सोशलिस्ट. सोशलिस्ट क्या है? इट इज़ बेसिकली वेल्थ, कि कोई भी प्राइवेट प्रॉफिट के लिए हम काम नहीं करेंगे बट सोशल गेन, सोसाइटी के फेवर के लिए हम काम करेंगे सोशली, और से जो भी हमारी वेल्थ होगी वो सोशली और इक्वली शेयर की जाएगी सोसाइटी से. दैट इज़ सोशलिस्ट. अब इंडिया में किस तरीके का सोशलिज्म है? अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या है कि वी हैव फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी, की किसी किसी जगह पर हम प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं, किसी किसी जगह पर हम पूरे तरीके से गवर्नमेंट की ही मोनोपोली भी रखते हैं, जो हमें लगता है कि जिसमें प्रॉफिट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. देन द नेक्स्ट इज सेक्युलर. सेक्युलर इज एसोसिएटेड विद योर बिलीव्स, कि स्टेट जो है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, सेपरेट होगा. सेपरेशन ऑफ स्टेट, स्टेट की सेपरेशन, स्टेट जो है रिलीजियस मैटर्स में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा, दैट इज़ सेक्युलरिज्म. तो सेक्युलरिज्म बेसिकली कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन इज सेक्युलरिज्म. ओके, देन इसी से रिलेटेड एक केस भी है, सुप्रीम कोर्ट का केस, दैट इज SR बोमाई केस ऑफ 1994, जिसमें कि उन्होंने ये बोला था कि सेक्युलरिज्म जो है वो इंटीग्रल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है. देन नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेटिक. आप सभी को पता ही है डेमोक्रेसी क्या है? फ्रीडम, पॉपुलर, मतलब एक इस तरीके की गवर्नमेंट जहाँ पे हर इंसान के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स हैं, एंड दे कैन इलेक्ट देयर रूलर्स एंड देन होल्ड देम अकाउंटेबल एज वेल. तो बेसिकली पब्लिक के हिसाब से जब डिसीजंस हो रहा है, पब्लिक की मर्जी जब चल रही है, तो वहाँ पे उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक. देन रिपब्लिक इज बेसिकली रिपब्लिक इज व्हाट? हेड ऑफ द स्टेट. जो हेड ऑफ द स्टेट होगा दैट इज इलेक्टेड एंड नॉट हेरिडेटरी. जैसे कि ब्रिटिश में होता है, ब्रिटिश में जो हेड होता है वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि वो अपने केन से कंटिन्यूस चल रहे होते हैं, राजा महाराजा लोग ही जो होते हैं. तो बेसिकली रिपब्लिक को अगर हम और फर्दर इलेबोरेट करके समझें, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी पॉलिटिकल जो सॉवरनिटी है, पॉलिटिकल सॉवरनिटी वो लोगों के पास रहेगी. रिपब्लिक अगर आप किसी भी कंट्री को बोल रहे हैं तो. उसके अलावा कोई प्रिविलेज्ड क्लास जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगी. देयर विल बी नो प्रिविलेज्ड क्लास. सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा. एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, दैट मीन्स रिपब्लिक. ओके. देन नेक्स्ट इज जस्टिस. अभी हमने देखा 3 टाइप की जस्टिस प्रीएम्बल में लिखी हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं. नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ एनी रेस, कास्ट और जेंडर और एनीथिंग एज सच. देन नेक्स्ट इज लिबर्टी. लिबर्टी भी अभी हमने देखा, अगर प्रीएम्बल में पूछे तो किस किस टाइप की है? 5 टाइप की थी. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. बेसिकली जब हम बोल रहे हैं कि कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ध्यान रखेंगे ये वर्ड यहाँ पे अनरीजनेबल, कि कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप नहीं लगा सकते हैं. लेकिन लिबर्टी का मतलब ये भी नहीं है कि मान लो चोर है वो आकर के बोले कि अरे मेरे पास तो लिबर्टी है, मैं चाहे जो मर्जी कर सकता हूँ. नहीं, आप अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कुड बी देयर. देन नेक्स्ट इज इक्वालिटी. वी ऑल नो इट. इक्वालिटी इज नो फेवरेटिज्म एट ऑल. कोई स्पेशल प्रिविलेजेस किसी को नहीं दी जाए, सभी को इक्वल माना जाए, दैट इज इक्वालिटी. ऑल आर इक्वल. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो था वो था फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी में क्या है कि हम सब भाई भाई बनकर रहें, आपस में किसी से लड़ाई ना करें. ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सेम फैमिली. कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है.
ब्रदरहुड बेसिकली अगर हम वन वर्ड में इसको टर्म करने की कोशिश करें तो ब्रदरहुड शुड बी देयर, दैट इज फ्रेटर्निटी। सो आई होप आपको प्रीएम्बल में यहाँ पर जो भी ये वर्ड्स लिखे थे, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, दीज वर्ड्स सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सब, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, हर एक वर्ड को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है एंड आई होप आपको समझ भी आया होगा। देन नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से वर्ड्स ऐड हुए हैं, कौन से नहीं। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इकलौता एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसके बेसिस पे हमने कुछ वर्ड्स को ऐड किया है। तो दीज 3 वर्ड्स हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये ध्यान रखेंगे, किसी भी ट्रिक से SSI, ISS, कैसे भी आप इसको याद रखिए, ये 3 वर्ड्स आपको मेनली बस ध्यान रखने हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड देन इंटीग्रिटी। These 3 words are not present originally in the constitution। इसके अलावा बाकी सारे words constitution में originally थे, सिर्फ यही 3 वर्ड्स हैं जिनको हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया है? 1976 में। अभी हम आगे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से याद रखेंगे, तो जिनमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कि हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चेंजेस किए गए थे। ठीक है, तो इसका ईयर भी आप स्पेसिफिक ध्यान रखेंगे 1976। इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक बना के ध्यान रख सकते हैं कि 4 + 2 इज़ व्हाट, 6, और यहाँ पे भी लास्ट में क्या है, 6 है। तो किसी भी तरीके से आपको बस ध्यान रखना है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया है और उसके अंदर 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं, दे आर सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज लैंडमार्क जजमेंट्स रिलेटेड टू प्रीएम्बल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो केस हमारा आया था दैट वाज बेरूबरी यूनियन केस 1960 में। इन्होंने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बोला था कि जो प्रीएम्बल है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ध्यान रखेंगे, इन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रीएम्बल। देन केशवनंदा भारती केस 1973 में, वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जो आगे भी बहुत सारी चीज़ों में आया है। तो अभी फिलहाल हम प्रीएम्बल के एसोसिएटेड सिर्फ पढ़ रहे हैं। इन्होंने ओवर रूल किया था इसको और इन्होंने बोला था कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और ये बेसिक स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये भी हम अलग से अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। ओवरव्यू में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली कि उन्होंने बोला था कि कुछ एक जो कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा जो भी कुछ आपको चेंजेस करने हैं वो आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन द नेक्स्ट केस विच वॉज एसोसिएटेड विद प्रीएम्बल वॉज मिनर्वा मिल केस 1980 में आया था। इन्होंने रिअफर्म किया था कि सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं और उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। देन LIC का एक केस आया था 1995 में। इन्होंने बोला था कि प्रीएम्बल कंटेन्स द आइडियल्स एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट स्लाइड में कि प्रीएम्बल को फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो अगर फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाए कि किसके कौन से जजमेंट या कौन से केस के थ्रू बोलते हैं तो दैट इज़ LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे इसमें सीक्वेंस से आपको ध्यान रखना है, पहले आया बेरूबरी जिसने बोला कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। देन केशवनंदा भारती केस आया जिन्होंने बोला कि प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड देन मिनर्वा मिल केस ने भी बोला कि कुछ कुछ जो वैल्यूज़ हैं सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एंड देन LIC ने बोला कि प्रीएम्बल इज़ द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वेरी इंटीग्रल पार्ट है। और उसके अलावा LIC ऑफ इंडिया में ये भी बोला गया था कि ये पार्ट तो है पर इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल मतलब कि प्रीएम्बल में कुछ लिखा है, इसके बेसिस पे आप आकर के ये नहीं बोल सकते हैं कि हमें ये राइट चाहिए। देयर इज़ बेसिकली इसका मतलब ये है कि इट डज नॉट प्रोवाइड एनी अथॉरिटी, कि कोई अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे हमारे पास। इट इज़ बेसिकली नाइदर अ सोर्स ऑफ द
पावर टू लेजिस्लेचर नोर द प्रोहिबिशन, कि ना ही तो वो पावर दे रहा है ना ही वो रोक रहा है लेजिस्लेशन की पावर्स को प्रीएम्बल। ठीक है, तो आई होप आपको ये लैंडमार्क जजमेंट्स जो है वो ध्यान रहेंगी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं स्लाइड्स में ऐड नहीं है तो मैं आपको यहीं पर ऐड कर दे रही हूँ, इसको आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड कर दें कि प्रीएम्बल इज़ नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, ना तो वो कोई सोर्स दे रहा है कि हाँ आपके पास सोर्स है आप ये बना सकते हैं, ना ही वो कोई प्रोहिबिशन कर रहा है कि वो रोक भी नहीं रहा है कि हाँ प्रीएम्बल में ये लिखा है तो आप ये लॉ नहीं बना सकते या समथिंग लाइक दैट। नाइदर नॉर द प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। ओके, सो इसे आप ध्यान रखेंगे। देन देयर आर सम PYQs जिन्हें भी हम देखते हैं कि प्रीएम्बल से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन्ड इन, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट मेंशन्ड इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सॉवरेन अभी अभी हमने देखा मेंशन्ड है, सोशलिस्ट है, फेडरल इज नॉट देयर, सेक्युलर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, फेडरल इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। सेकेंड क्वेश्चन, द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वर एडिड टू द प्रीएम्बल बाय विच अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, ये अभी हमने देखा, इसका ईयर क्या है 1976। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल वाज बोरोड, ये भी मैंने अभी आपको बताया कि आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हमने कहाँ से लिया था, हमने लिया था US कॉन्स्टिट्यूशन से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, who described the preamble of the Indian Constitution as identity card of the Constitution, ये मैंने आपको बताया नहीं है तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज N.A. पलकीवाला, इन्होंने प्रीएम्बल को बोला था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, CGL में क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, दोबारा भी आ सकता है। तो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन बोल रहा है, N.A. पालकीवाला। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज नॉट ओरिजिनली इन द प्रीएम्बल, कौन कौन सी नहीं थी, SSI, तो जस्टिस थी, इक्वालिटी थी, लिबर्टी, सेक्युलर वाज द टर्म जो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ध्यान रखें यहाँ पे नॉट पूछा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द प्रीएम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से केस में डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रीएम्बल पार्ट है, बेरुबारी केस ने तो बोला था कि इट इज़ नॉट अ पार्ट, गोलकनाथ केस इज़ नॉट एसोसिएटेड विद प्रीएम्बल, देन केशवनंदा भारती केस और मिनर्वा मिल केस दोनों ने ही बोला था, लेकिन पहले किसने बोला था, केशवनंदा भारती केस। मिनर्वा मिल केस ने बेसिकली ये बोला था कि जो सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इनको आप हटा नहीं सकते किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ठीक है, देन सेवेंथ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बोडेड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सी नहीं है, लिबर्टी ऑफ थॉट है, इकोनॉमिक लिबर्टी है, पता नहीं, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, तो इकोनॉमिक लिबर्टी जैसी कोई टर्म नहीं है, तो दिस विल बी द आंसर। लिबर्टी किस किस तरीके की थी, 5 तरीके की थी, हमने पढ़ा था, कौन कौन सी थी, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, ये तो यहाँ लिखे ही हैं, थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, उसके अलावा 2 और जो रह गए वो कौन कौन से थे, दे आर फेथ एंड वर्शिप। और इकोनॉमिक क्या था, इकोनॉमिक जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन में था, और जस्टिस की अगर हम बात करें तो ये भी 3 टाइप की थी, कौन कौन सी, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड social justice. Okay, so these are specifically very important, keep them in your mind. Then next question, consider the following statements, the preamble enshrines the idea of liberty, equality and fraternity, yes हमने देखा अभी ये तीनों ही words जो हैं वो preamble में हैं। then preamble is enforceable in a court of law, तो नहीं, अभी अभी हमने देखा कि it is non justiciable, तो they are not enforceable, so the right answer is A, 1 only. So
दिस इज़ इट. आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा. और इफ़ देयर विल बी एनी डाउट्स डू राइट इन कमेंट सेक्शन. सो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय.